प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलती हूँ। जबाबदारी आपली सर्वांची जबाबदारी आहे। पुढच्या काळामध्ये देवेंद्रजी सोबत आम्ही सर्व एकत्र मिळून या राज्याला पुढे नेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। विकासाच्या माध्यमातून हिंदी जब बाउंसले साहब नेशनल चैनल पे जा रहा है, हिंदी प्लीज। देखिए आज हमारी सवेरे एक कोर ग्रुप की और इलेक्शन मैनेजमेंट की बैठक हुई। उस बैठक में 48 लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरा एनालिसिस किया गया। आशीष केदार की पूरी टीम हमारे साथ इस बैठक में थी, देवेंद्र जी भी थे बैठक में। और हमने जिस प्रकार से विधानसभा वाइज एनालिसिस किया है, महायुति को लेकर, हमारे सारे संगठन को लेकर, जिसमें कुछ कमियां रह गई वो कमियां हम दूर करेंगे और आगे जाएंगे। देवेंद्र जी से हमने विनती की कि वो हमारे लिए हफ्ते के 4 दिन दे, 3 दिन वो सरकार में रहे। और ये करने के बाद हमारी यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति हुई जिसमें देवेंद्र जी ने कह दिया कि मुझे पूरा टाइम, फुल टाइम अब महाराष्ट्र में फ्रंट लाइन में संगठन और विकास में काम करना है। संगठन को फ्रंट लाइन देकर ही पूरे महाराष्ट्र में घूमना है। इसलिए उनकी मानसिकता ऐसी थी कि सरकार में रहकर वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी मानसिकता उनकी बन गई। और थोड़ा दुख भी है कि हम सारे लोगों ने प्रयास करने के बावजूद भी हमको अपेक्षित जो चुनाव का रिजल्ट था वो नहीं आ पाया। हर व्यक्ति को लगता है जब हम काम करते हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि उनका रिजल्ट आना चाहिए। अगर पूरा सराव किया तो परीक्षा पास होनी चाहिए। हमने पूरा प्रयास किया लेकिन थोड़ा हम कम रहे। देवेंद्र जी ने विस्तृत बताया है। उस कोर ग्रुप की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि देवेंद्र जी सरकार के बाहर आए और हमारे साथ फुल टाइम घूमे। उन्होंने ये मंशा व्यक्त की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के नेता जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन उसके बाद हम लोग सारे लोग फिर एक बार देवेंद्र जी के साथ बैठे। हम सारे लोगों ने उनको विनती की है कि वो सरकार में रहकर ही हमारे साथ 4 दिन संगठन को दे सकते हैं। और हमारा यही सबको आग्रह है कि वो सरकार में रह के हमको 4 दिन 5 दिन पूरा दे और फिर एक बार जो हमारी कमियां रह गई है, जो त्रुटियां रह गई है, जो हम कमजोर जहां गिरे हैं वहां पर हम फिर एक बार काम करें। यही निर्णय हुआ है। उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है और यह भी कहा कि केंद्र के निर्णय के बाद मैं कुछ उसके बारे में अंतिम निर्णय लूंगा। अभी ऐसा कोई अंतिम निर्णय उन्होंने लिया नहीं है और लेना नहीं है। संगठन की भावना ऐसी है कि देवेंद्र जी सरकार में रहकर ही हमारे साथ 4 दिन और फिर महाराष्ट्र में काम करें और यही हमारी सबकी भावना है। आम्हाला अशी करण्याची गरजच भासणार नाही। त्यांनी भावना जरी व्यक्त केली आहे तरी महाराष्ट्रामध्ये ते या ठिकाणी पदावर सरकारमध्ये राहूनही महाराष्ट्रातल्या संघटना आणि आमच्या सर्वांना ते मदत करू शकतात, तेवढी क्षमता त्यांची आहे। पण त्यांना एक या गोष्टीचं दुःख वाटतं की इतकं सारं आपण त्या ठिकाणी संघटनेचं आणि विकासाचं काम करूनही काही वेळा आम्ही कमी पडतो त्या ठिकाणी। त्यामुळे थोडा त्या ठिकाणी त्यांनी आपली भावना व्यक्त केली आहे। पण ही भावना काही केंद्रही त्या ठिकाणी मान्य करणार नाही अशी केंद्राला आमची विनंती आहे। पण आमची सर्वांचा एकमत झाला आहे असं काही करून या ठिकाणी देवेंद्रजी सरकारमध्ये बाहेर यावं आणि आमच्या संघटनेकरता पूर्ण बळ द्यावा। त्यांची क्षमता दोन्हीकडे आहे, सरकारमध्ये काम करूनही संघटनामध्ये मदत करू। शिवनाथ मुंबई शिक्षक मतदारसंघ याकरता शिक्षक परिषदेने आम्हाला एक सीट मागितली होती। शिक्षक परिषदेने ही सीट आम्हाला समर्थन मागितलं होतं। केंद्राने आम्हाला परवानगी दिली आहे। कोर ग्रुपने त्या ठिकाणी याची परवानगी मी घेतली होती। शिक्षक परिषदेचे उमेदवार शिवनाथ दराडे यांना शिक्षक मतदारसंघ मुंबई करिता आम्ही संपूर्ण समर्थन आणि पक्षाचा संपूर्ण साथ त्यांना घोषित करतो आहे।